चलिए, नाउ वी आर ऑन लेक्चर 2, ठीक है, ऑफ चैप्टर एनपीओ। देखिए गाइस, सबसे पहले आपका आ गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लिखना शुरू करिए। सबसे मेरी बात सुन अच्युत, सबसे पहले फाइनल कॉल को ड्यू करना है, फिर फाइनल कॉल को रिसीव करना है। जब ये दो जर्नल एंट्रीज हो जाती हैं, पूरा क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज कर लिखना है, पूरा क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। चलो, इधर देखिएगा, इस ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है, और हम क्या बना रहे हैं गाइस? तमन्ना क्यों हंस रही है बेटा? चलिए, तो ये हमारा कैश अकाउंट है, ठीक है, बेसिकली दिस इज कैश अकाउंट, बट इसको यहां पे कैश अकाउंट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अब कैश आपकी डेबिट साइड पे है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड क्या होगी गाइस? जब आपका कैश बढ़ेगा, कैश आपका क्या है सर? एसेट है, एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज, और एसेट इंक्रीज होने पे क्या होता है सर? डेबिट। और आपका कैश इंक्रीज कब होगा? जब आपका कैश का क्या होगा सर? इनफ्लो होगा। कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। दूसरी तरफ गाइस, आपका यहां पे ये क्रेडिट साइड है, ठीक है सर। कैश आपका एसेट है, एसेट डिक्रीज होने पे क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। और कैश आपका क्रेडिट कब होगा? कैश आपका क्रेडिट कब होगा? जब आपका कैश का क्या होगा सर? आउटफ्लो होगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी मुझे बता दीजिए, ठीक है। अब गाइस, कैश का इनफ्लो के दो रीजंस और कैश के आउटफ्लो के भी दो रीजंस। सर क्या क्या हुए वो दो रीजंस? एक गाइस आपका रेवेन्यू रिसीट, क्या होगी? रेवेन्यू रिसीट। सर आपको जो भी रिसीट्स हो रही हैं फ्रॉम योर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, मैं लिखवाऊंगा ये आगे, जो भी आपको रिसीट्स हो रही हैं, जो भी इनकम हो रही है फ्रॉम योर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। और गाइस, जो भी आपको रिसीट्स हो रही हैं, जो भी आपको पैसा आ रहा है फ्रॉम योर नॉन बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया हुआ है, अभी भी देता हूं कि गाइस, सपोज मेरा जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है वो मैं रेंट पे दे देता हूं, तो पाठशाला को जो ये रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है गाइस, ये तो आपको कहां से आ रहा है? फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? वहीं सिमिलरली आपके दो रीजंस, एक गाइस आपका क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंस। कैश आपका जा रहा है किस किस की वजह से सर? रेवेन्यू एक्सपेंस। मैं बिजली का बिल दे रहा हूं, मैं अपना सर्वेंट रखा हुआ है उसकी सैलरी दे रहा हूं, ठीक है, या रेंट दे रहा हूं अपने प्रेमिसेस का, वो सब क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंस, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस। और गाइस, दूसरा हो गया कैपिटल एक्सपेंस। सर मैंने एसी खरीदा, ठीक है सर, मैंने कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी खरीद देने के लिए बच्चों को वैन खरीदी, ये सब क्या हो गया? आपके कैपिटल एक्सपेंसेस हो। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट इट डाउन जल्दी जल्दी। तन्वी आ रही है बेटा आज? भूमिका वो क्यों नहीं आ रही है? तो आज तो तमन्ना तो आए, पता नहीं क्यों हंस रही है, क्या बात है समझ नहीं आ रही है। आगे बढ़े।
अश्वित ये सिर्फ एक ही दिन आना पड़ रहा है तेरे को जल्दी, ठीक है, कल से नॉर्मल 4 बजे के टाइम पे आना है। नोटेड आप दोनों, ठीक है, स्वयं एम तमन्ना नोटेड। चलिए आइए, नेक्स्ट आपका अकाउंट है गाइस, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। गाइस कुछ नहीं है, जिस तरीके आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, सिमिलरली यू नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, बिल्कुल सेम है यार, बस आपका जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो बनाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लोग क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। क्यों? क्योंकि सर इनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लेकिन इनके खर्चे और इनकम्स तो है ही है, तो इनको खर्चे और इनकम्स को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। क्योंकि अगर यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे तो वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, सर इट इज ए प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए तमन्ना आपका बेटा आईसीएमआई से स्टडी मटेरियल आ गया? सर यस, कब का है? स्वयं आपका? यस सर, आ गए। रवनीत का आ गया, रिद्धिमा का भी आ गया, रिद्धिमा आया, ठीक है, आपका आपका आप सबका डिस्पैच करने से पहले मेरे को बताया था, प्रियंका मैम के असिस्टेंट का फोन आया हुआ था मुझे। चलिए बढ़े आगे, अब देखिएगा इस इधर हो गए आपके सारे एक्सपेंसेस, बट ऑब्वियसली ये तो सर डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है, तो सर आपके सारे एक्सपेंसेस किस साइड आएंगे सर, डेबिट साइड, और आपकी सारी इनकम्स किस साइड आएंगी सर, क्रेडिट साइड। लेकिन गाइस जिस तरीके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आते हैं, सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में भी आपके क्या आएंगे, रेवेन्यू नेचर आइटम्स। तो लिखिए ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स, ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स, ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स। रिद्मा आपका फर्स्ट को ड्यू हो रहा है, ठीक है, उसको प्लीज क्लियर करवाइए, ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए रिद्मा फोन यूज कर रहे हो साथ में? हाँ जी, कौन बोल रहा है? अच्छा चलिए, अब देखिए गाइस मैंने यहां पे क्या लिखा है, रेवेन्यू नेचर आइटम्स, तो गाइस आपके एक्सपेंसेस कौन से होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सर वो खर्चे जो हमें बार बार करने पड़े टू कीप द बेनिफिट अलाइव आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। और गाइस इनकम कौन सी होगी, रेवेन्यू इनकम। इज दैट क्लियर? समझ आ गया, रेवेन्यू इनकम बोल लीजिए या रेवेन्यू रिसीट्स बोल लीजिए, बात एक ही। Is that clear? If your revenue receipts are greater than your revenue expenses, if revenue receipts are greater than your revenue expenses, तो guys आपको यहां पर दिखेगा सरप्लस। क्या दिखेगा आपको, सरप्लस। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू इनकम इज ग्रेटर दैन रेवेन्यू एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर ग्रेटर दैन रेवेन्यू इनकम तो गाइज आपको क्या दिखेगी, डेफिशिएंसी। क्या दिखेगी, डेफिशिएंसी। यहां आएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर ग्रेटर दैन रेवेन्यू इनकम। क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या कोई परेशानी मुझे बता दीजिए। आप लोगों से संडे को कॉस्टिंग का भी पूछा जाएगा, सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, नवजोत से कोई बात तो नहीं हुई आपकी? आई बड़े आगे, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इस, नेक्स्ट वी हैव बैलेंस शीट।
नेक्स्ट वी हैव बैलेंस शीट। तो गाइज इधर देखिए, बैलेंस शीट में आपका आता है लाइबिलिटीज और आपके क्या आते हैं, एसेट्स। लाइबिलिटीज ही बेसिकली आपकी क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स। क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स। और एसेट्स आपके क्या होते हैं सर, कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इधर देखिएगा, इस मैं यहां पे एक नोट लिखने जा रहा हूं। कैपिटल रिसीट्स में, कैपिटल रिसीट्स में और may not, may और may not be liability। कैपिटल रिसीट्स may और may not be liability। सर इसका मतलब क्या हुआ गाइस? देखिए, दो केसेस हैं यहां, एक तो कैपिटल, ठीक है, और एक हो गया लोन। सर दोनों ही आपके क्या हैं, कैपिटल रिसीट्स हैं, दोनों ही आपके क्या हैं, कैपिटल। बट कैपिटल इज नॉट द एक्चुअल लाइबिलिटी, किसी को रीपे तो नहीं करना ना। बट लोन इट इज ए कैपिटल रिसीट, लेकिन हमें किसी को क्या करना है, रीपे करना है। Is that clear? So capital is a capital receipt, but it is not the actual liability. But loan, it is also a capital receipt, but it is a liability. Agree कर रहे हो मेरे साथ? तो लिख दीजिए, it is a capital receipt, but not liability. It is also a capital receipt, but it is a liability to repay, but it is a liability to repay. Is that clear? समझ आ गया? कोई समस्या, कोई परेशानी? Is that clear? ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ठीक है, आइए चलिए, अब लिखिए मेरे साथ, एक चार्ट बनाइए। रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। हाँ जी भाई, क्या किया? वो किया, फाइनल कॉल करी? ला कॉपी ला इधर मेरे पास, जल्दी ला। बैठे हो उधर मजे से, फोन अपना इधर सबमिट कर मेरे पास। जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है। पहले कॉपी तो दिखा भाई गुरु। वही इंटरेस्ट कहां से आ गया बच्चे? अच्छा ये रही। अरे मैंने तेरे को ये तो रहा, सारा क्वेश्चन लिखाया तो हुआ मैंने तेरे को।
सारा क्वेश्चन तो लिखा है, 20,000 शेयर से फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है? 1 रुपया। ड्यू कितने से? तो मैंने एक ही तो तेरे को बोली थी करने के लिए। और साफ साफ लिख थोड़ा सा। तो शेयर फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट, ये क्या लिखा है तूने? ये क्या लिखा है? INT, ये क्या लिखा है? पेन दे। अरे भाई इंटरेस्ट कहां से आ गया? फर्स्ट कॉल है। क्या कर रहा है भाई? इंटरेस्ट थोड़ा है। मैं वो ये क्या लिखा है तूने? शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, इंटरेस्ट काट। यहां लिखा भी है तूने फर्स्ट कॉल, डेबिट कॉल से। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब कर ना फाइनल कॉल को पहले ड्यू, फाइनल कॉल को ड्यू कर और फिर रिसीव कर। रिसीव पे डिफॉल्ट कितने शेयर्स का हुआ है? 12,000 शेयर्स का। कितने अमाउंट से? सर 1 रुपए के अमाउंट, यानी कि 12,000 का डिफॉल्ट कर यहां पे, फिर इस पे आ। पहले ड्यू कर, बिल्कुल फर्स्ट कॉल को देख, और फर्स्ट कॉल की जैसी सेम फाइनल कॉल है, ठीक है। चलो चलो भी चलो, बस देखिए गाइस, रेवेन्यू नेचर लिखिए, रेकरिंग नेचर। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी इन नेचर, ठीक है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है गाइस? कॉन्टिन्यूटी इन नेचर। जबकि कैपिटल नेचर नॉन रेकरिंग नेचर। इज दैट क्लियर? नॉन रेकरिंग नेचर। नेक्स्ट, जो आपका रेवेन्यू नेचर की जो आइटम्स होते हैं ना, वो स्मॉल अमाउंट होता है। भाई सैलरी देनी है, बिजली का बिल देना है, स्टेशनरी खरीदनी है, ये तो स्मॉल अमाउंट्स है। AC खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, प्रोजेक्टर खरीदना है, ये सब क्या है? लार्ज अमाउंट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? स्मॉल अमाउंट, जबकि यहां पर क्या होता है सर? लार्ज अमाउंट। इज दैट क्लियर? जैसे सर आपको 5 आइटम्स दिए हुए हैं, 5 में से 4 आइटम्स 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, और एक आइटम दिया हुआ है आपको या तो 80,000 का या तो 1 लाख रुपए का। वो आप क्या समझ लोगे कि सर इट्स अ स्मॉल अमाउंट और मेरे को इसको क्या मानना है? रेवेन्यू नेचर मान। थर्ड, रिसीट्स फॉर जर्नल पर्पस। रिसीट्स फॉर जर्नल पर्पस। अब मैं यहां पे बात किसकी कर रहा हूं? रिसीट्स की। रिसीट्स फॉर जर्नल पर्पस मतलब सर आपको कोई पैसा मिला, रिसीट मिली आपको, लेकिन वहां पे पर्पस नहीं बताया हुआ, तो उसको क्या मानोगे? रेवेन्यू रिसीट मानोगे। क्या मानोगे? रेवेन्यू रिसीट। तीसरा गाइस, आपकी जो रिसीट्स हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, रिसीट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो उस रिसीट को क्या मानोगे? कैपिटल रिसीट। क्या मानोगे? कैपिटल रिसीट। करिए नोट डाउन। अच्छा, फिर ड्यू करने के टाइम क्या करेगा? सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या बन जाएंगे? डेटर। डेटर बन जाएंगे, क्योंकि कंपनी उनसे क्या कर रही है? पैसा मांग रही। तो हम सारे डेटर्स को, सारे शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे? कलेक्टिव नेम देंगे। कलेक्टिव नेम ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट। फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। लेकिन एक्सप्लेनेशन लिख, शेयर फाइनल कॉल क्या है? सर डेटर्स हैं, डेटर्स एसेट, एसेट इंक्रीज होने पे क्या होगा? डेबिट। एंट्री तो डालनी है, पहले एक्सप्लेनेशन लिख। ये समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए आइए गाइस, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हमने ये टॉपिक किया एक, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ टिपिकल आइटम्स। ट्रीटमेंट फॉर टिपिकल आइटम्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब गाइस, क्योंकि हम एनपीओस की बात कर रहे हैं, तो क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशंस मिलती होंगी? सर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टेंपल, मस्जिद, स्पोर्ट्स क्लब्स, इनको क्या मिलती हैं? डोनेशंस। अब अगर सामने वाला बोल देता है नहीं जी मैं डोनेशन दे रहा हूं एक स्पोर्ट्स क्लब को, और इस पैसे से आपने टेनिस कोर्ट बनाना है। क्या बनाना है? टेनिस कोर्ट। क्या स्पेसिफिक पर्पस हो गया? तो उस डोनेशन को आप क्या मानोगे? कैपिटल रिसीट। क्या मानोगे? कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट मानते हुए कहां दिखाओगे सर? बैलेंस शीट।
कैपिटल रिसीट मतलब इनकम, कैपिटल इनकम, इनकम का नेचर क्या होता है सर? क्रेडिट नेचर। और कैपिटल इनकम से कैपिटल रिसीट्स आप कहां पे दिखाते हो? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर ये तो कैपिटल रिसीट हो गई, और कैपिटल रिसीट्स कहां आती हैं सर? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। सर क्यों? लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट और कैपिटल रिसीट्स का नेचर भी क्रेडिट। ठीक है, तो सर ये जो डोनेशंस हैं, क्या मुझे कल को किसी को वापस करनी है? नहीं वापस करनी। सो इट इज अ कैपिटल रिसीट बट इट इज नॉट लाइबिलिटी टू मी। समझ आ गई मेरी बात? ऑल कैपिटल रिसीट्स आर नॉट लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? तो गाइस देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ आ गया, चैप्टर आपका खत्म है यहीं पर। डोनेशन देखिए गाइस, आपकी एक तरफ है स्पेसिफिक और एक तरफ है जनरल। ठीक है, देन ट्रीट दैट डोनेशन, भूमिका लिख बेटा, देन ट्रीट दैट डोनेशन एज व्हाट? Then treat that donation as capital receipt। समझ आ गया? और कैपिटल रिसीट कहां दिखाई जाती है भाई? कैपिटल रिसीट कहां दिखाई जाती है? भूमिका कहां दिखाई जाती है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कैपिटल रिसीट, साइलेंट करके रख फोन अपना। कैपिटल रिसीट इज शोन ऑन liability side in capital receipt is shown on liability side in what? In balance sheet। is that clear? समझ आ गई मेरी बात? बट साहब ये एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, ये डोनेशन कल को वापस थोड़ा करनी किसी को। वहीं अगर जर्नल है, देन ट्रीट दैट डोनेशन, आप लोग पूरा लिखिए, देन ट्रीट दैट डोनेशन एज रेवेन्यू रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट साहब कहां पर आती हैं? हाँ, अरे रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है कि नहीं आती भाई? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझे बता दीजिए। बढ़े आगे? Shall I move ahead? कर ले क्वेश्चन, अंगड़ाइयां बाद में लेना। सारी वैरायटियां मेरे ही पल्ले पड़ती हैं। चलिए ठीक है भाई, क्लियर हो गया? डोनेशन का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे बढ़िए गाइस। अच्छा भाई, अब जर्नल में भी गाइस जरा देख लो, आपके लेवल तक यहां पर वैसे ये नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, बट स्टिल बता रहा हूं। जर्नल में भी अगर बिग अमाउंट है तो आप उसको क्या मानोगे गाइस? फिर आप क्या मानोगे? कैपिटल रिसीट। क्वेश्चंस में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। छोड़ो यार, खाम खा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। आइए नेक्स्ट देखिए गाइस। नेक्स्ट आपका टिपिकल आइटम है सब्सक्रिप्शन। योर नेक्स्ट टिपिकल आइटम इज सब्सक्रिप्शन। लिखिए पहले इसका मीनिंग। It is always paid
It is always paid by members. It is always paid by members. Is that clear? गाइस, डिज्नी की आपके पास सब्सक्रिप्शन है, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन लेकर हमारी ऐप की सब्सक्रिप्शन है. व्हाट यू पीपल हैव बिकम? मेंबर. आप लोग क्या बन जाते हो? मेंबर. इसलिए सब्सक्रिप्शन. ओ भाई, तू अपना पढ़. तो आप क्या बन जाते हो? मेंबर. ठीक है. इट इज ऑलवेज पेड बाय मेंबर्स. ठीक है. वेयर एज डोनेशन can be given by both member as well as non-member. Is that clear? कोई समस्या, कोई परेशानी? Whereas donation can be given by both member as well as non-member. हुआ तेरे से क्वेश्चन? पूरा क्वेश्चन हो गया. फाइनल कॉल ड्यू रिसीव करी? फाइनल कॉल शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ड्यू कर ली? पहले ड्यू करना. बट ऑब्वियस है ना, मैं तेरे से सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगूंगा पहले, फिर ही तू मेरे को देगा ना पैसा. मतलब पहले मैं ड्यू करूंगा, फिर मैं रिसीव करूंगा. ठीक है. अब गाइस इधर देख लीजिए दूसरा सब्सक्रिप्शन भी अगर आपकी स्पेसिफिक पर्पस है तो फिर गाइस क्या मानोगे इसको? अच्छा, वेयर एज डोनेशन कैन बी गिवन बाय बोथ मेंबर एज वेल एज नॉन मेंबर. ठीक है गाइस, डिज्नी जो है वो कोई फ्लड रिलेटेड जो है फंड रेजिंग कर रहा है. किसी इंडिया के किसी स्टेट में फ्लड्स आ गए, वहां पे फंड रेजिंग कर रहा है. तो वो जो फंड रेजिंग में कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, मेंबर्स भी एज वेल एज नॉन मेंबर्स. इज दैट क्लियर? तो स्पेसिफिक पर्पस में वापस आ जाइए. कह रहे हैं अगर स्पेसिफिक पर्पस है तो क्या मानोगे? कैपिटल रिसीट. और कहां दिखाओगे सर? लाइबिलिटी मानते हुए बैलेंस शीट में दिखाओगे. ठीक है. बट इट इज नॉट एक्चुअल लाइबिलिटी. ठीक है. वहीं अगर ये आपका जनरल पर्पस है तो फिर क्या करोगे? सर रेवेन्यू रिसीट मानते हुए कहां पे दिखाओगे? सर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट, थर्ड आइटम. नोट डाउन हो गया? रिद्धिमा, रवनीत, स्वयं, तमन्ना, सबका हो गया नोट डाउन? ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे. थर्ड केस देखिए, लेगेसी. लिखिए, मनी या प्रॉपर्टी ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन. डिसीज्ड पर्सन मतलब जिसकी डेथ हो गई. ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन गिवन टू लीगल हायर्स by making will. will होती है वसीयत, मैं बोले रहा था नसीहत. by making will. ठीक है. मतलब उस इंसान ने पहले से ही अपनी विल बनाई हुई है. ठीक है. और उस इंसान की डेथ हो जाती है और उसकी सारी प्रॉपर्टी और मनी किसको मिल जाती है? लीगल हायर्स को. ठीक है. अब ध्यान से मेरी बात सुनिए गाइस. कई लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो हम अपने लीगल हायर्स को नहीं देंगे, वो हम उसको दान कर देंगे. ठीक है. किसी मंदिर के नाम पे या किसी भी एनपीओ के नाम पे जो है वो उसको डोनेट कर देंगे. ठीक है. अब मेरी बात सुनिए गाइस, ये किसी की डेथ की वजह से आपको जो पैसा या आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है एज एन एनपीओ, क्या गाइस ये हर रोज मिलेगी? सर ये तो वंस इन ए ब्लूम वाला कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है. और याद करिए जरा, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर में देखिए, रेवेन्यू नेचर में क्या लिखा था? रेकरिंग इन नेचर. और कैपिटल नेचर में क्या लिखा था? नॉन रेकरिंग इन नेचर. तो गाइज ये है ही क्या है? नॉन रेकरिंग नेचर. और दैट इज वाई जो भी मनी या प्रॉपर्टी आपको एज ए लेगेसी आ रही है वो क्या मानी जाएगी? कैपिटल रिसीट. लिखिए, सिंस इवेंट ऑफ डेथ इज नॉन रेकरिंग. सिंस इवेंट ऑफ डेथ इज व्हाट?
नॉन रेकरिंग. एग्री कर रहे हो मेरे साथ? सिंस इवेंट ऑफ डेथ इज व्हाट? नॉन रेकरिंग. मनी या प्रॉपर्टी received through legacy will called as what? Will called as capital receipt. आपको पता है कैपिटल रिसीट कहां पर आती है? बैलेंस शीट में. आजा श्रेया, आजा बेटा, होने वाला है इनका. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको? ठीक है, तो ये भी क्या है? लेगेसी भी क्या है आपकी? कैपिटल रिसीट है. आगे बढ़ सकते हैं. शैल आई मूव अहेड? सबका नोट डाउन हो गया? चलिए, लास्ट आइटम फॉर द डे. एंडोमेंट फंड्स हैं आपके. खत्म ही होने वाला था यार, ये मेरे को खाना है. एंडोमेंट फंड्स. गाइस, एंडोमेंट फंड्स होते हैं, लिखिए जरा जल्दी. सच फंड्स are given to NPOs for expansion. For expansion. भाई हम एक नया मंदिर खोल रहे हैं, नया मंदिर बना रहे हैं, तो वो क्या होगी साहब? एक्सपेंशन. Such funds are given to NPOs for expansion. ठीक है? These funds are given majorly by government or big corporate houses. By government or big corporate houses. Is that clear? कोई समस्या, कोई परेशानी मुझे बता दीजिए. ठीक है. अब गाइज, ये तो कभी कभी फंड्स मिलते होंगे. सच फंड्स आर नॉन रेकरिंग इन नेचर. Non-recurring in nature. Therefore, capital receipt. ओए, क्या बात है? क्लब में आ रहे हो किसी? Therefore, capital receipt. चलिए, इज दैट क्लियर? ठीक है. चलिए, सिर्फ दो आपके रह गए हैं. एक एंट्रेंस फीस है और एक सेल ऑफ स्क्रैप है. बाकी सारे आपके टिपिकल आइटम्स खत्म हो गए हैं. ठीक है. हाँ, बाकी सारे आपके टिपिकल आइटम्स खत्म हो गए. कल से विल बी स्टार्टिंग विद न्यूमेरिकल्स. ठीक है. पहले एग्जांपल्स, क्योंकि अभी मैंने इसके नोट्स इसलिए, अच्छा, क्योंकि मैंने अब तक आपको इसके नोट्स इसलिए नहीं दे क्योंकि अभी एग्जांपल्स ही चल रहे हैं इसके. ठीक है. चलिए, आज के लिए इतना ही. बाकी चीजें हम कल देखेंगे और 5:30 बजे कैश बुक के साथ स्टार्ट करेंगे. चलिए.